मैं इस समय गाजीपुर बॉर्डर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से बमुश्किल 1 किलोमीटर के आसपास या उससे कम होगा जहाँ प्रोटेस्टर्स बैठे हुए हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, एक लगातार कोशिश हुई थी और ये एक तरह का प्रयोग है। अभी साइन बाग में सिंगू बॉर्डर पे लोकल और प्रोटेस्टर्स के बीच मारपीट हुई है, थोड़ी हल्की फुल्की। कल यहाँ भी जो राजनीतिक दलों के जो सत्ताधारी दल है उनके समर्थक आए हुए थे और बाकायदा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसके देख रेख में वो नारेबाजी कर रहे थे। सिंगू बॉर्डर पर वही हुआ है। आप कल्पना नहीं करेंगे लोकल लोगों को कितनी परेशानी होती होगी। और ये सब बैरिकेड किसानों ने नहीं लगा रखा है, पुलिस वालों का बैरिकेड है। ये देखिए दिल्ली पुलिस का बैरिकेड है, इसको लगाया गया। उनका कहना है कि उनको ऊपर से आदेश है, आप यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर मतलब अक्षरधाम के बाद आप एंट्री नहीं कर सकते। अगर जो यहाँ के लोकल रेसिडेंट्स होंगे उनको बहुत दिक्कत हो रही होगी। ऊपर जो फ्लाईओवर देख रहे हैं NH-24 जिस पर प्रधानमंत्री ने रोड शो किया था उसको भी बंद कर दिया गया है। तो आवागमन बिल्कुल ठप कर दिया गया है। और जब आप अधिकारियों से पूछेंगे, पुलिसकर्मियों से पूछेंगे तो वो कहते हैं कि मुझे ऊपर से आदेश है। तो ऊपर से कहाँ से आदेश आता है आप समझ सकते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, जो बैरिकेटिंग है, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था, एक PIL दायर हुआ था, उसमें कहा गया था कि आखिर किसानों ने सड़क क्यों रोक रखी है। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि सड़क किसने रोकी है, तो दिल्ली पुलिस ने, अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि सड़क किसानों ने रोकी है, दिल्ली पुलिस ने रोक रखी है। ये सुप्रीम कोर्ट में बात हुई थी। तो दिल्ली पुलिस ने लगातार बैरिकेड कर रखी है। उनका जो बड़े अधिकारी तो होते नहीं हैं, जो बाकी के अधिकारी, उनका कहना है कि उनको ऊपर से आदेश है। तो एक लगातार कोशिश हो रही है कि जो लोकल लोग हैं उनको प्रॉब्लम हो, और प्रॉब्लम जब होगा तो गुस्सा भड़केगा। एक नई तरह की स्ट्रैटेजी है। ये कई सारे चीज़ों में देखा जा चुका है कि लोकल लोगों को परेशानी कैसे बढ़ जाए। जहाँ प्रोटेस्टर्स हैं, सोचिए इसी देश में निर्भया गैंग रेप के लिए राष्ट्रपति के दरवाजे तक लोग पहुँचे थे। इंडिया गेट पर लगातार 7 दिनों तक प्रदर्शन हुआ था इसी देश में। तो हालात बहुत बिल्कुल बदल गए हैं। पुलिस का लगातार बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। कल गाजीपुर बॉर्डर पे जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस अप्लाई किए गए थे, उसके बाद किसान, पूरे देश में गुस्सा है, आम लोगों में गुस्सा है। तो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। सोचिए अगर इससे आधा पुलिस बल भी तैनात होता अगर लाल किला पर, तो एक शख्स जाके वहाँ झंडा फहरा के भाग नहीं सकता था। वो आता है, झंडा फहराता है और बाइक से चला जाता है। तो इन सब से सवाल उठता है कि क्या जो आज सिंगू बॉर्डर पर हुआ है, जो कल गाजीपुर बॉर्डर पर हुआ रहा था, क्या सरकार स्पॉन्सर्ड ये सब चीज़ें हो रही है, मिली भगत है, आम लोगों को परेशानी हो रही है। पिछले 2 महीने से हम लोग रिपोर्टिंग करने आ रहे थे, यहाँ बाकायदा गाड़ी लगाते थे, पुलिस का रवैया बहुत दोस्ताना होता था, वो आपको जाने देते थे। आप एक नया और ट्रेंड देखिए, मैं ट्रेंड दिखा रहा हूँ। आज पहले इस तरह के पीले बैरिकेड लगाए जाते थे, आजकल पत्थर वाले बैरिकेड आए हैं। और जो DTC की बसें हैं ना, उनको इस रोड ब्रेकर, इस तरह के ब्रेकर की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये भी एक नया ट्रेंड है। तो जो नई बदलाव हो रहा है मैं वो भी दिखा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें नहीं दिखेगी। पहले मैंने पिछले 18 साल की रिपोर्टिंग में कभी इस तरह के बैरिकेड नहीं देखे हैं, जो इस तरह के बड़े बड़े बोल्डर और पत्थर लगा दिए जा रहे हैं। तो ये स्थिति है कि गाजीपुर बॉर्डर अगर आप आना चाहें तो आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। 5 से 7 किलोमीटर दूर आपको गाड़ी छोड़नी पड़ेगी और बैक टू बैक बैरिकेड लगा हुआ है। आप लोग बताएंगे कुछ सर कि ये कब तक रहेगा? कोई पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता। मतलब सब ऊपर से आदेश है। तो ऊपर से आदेश है, इनका कहना है। तो सारा चीज ऊपर के आदेश से हो रहा है। बैरिकेड का तरीका, ट्रेंड बदल गया है। महिला पुलिसकर्मियों की भी अच्छी खासी तैनाती है, किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है, पूरा सील कर दिया गया। अगर कोई आना जाना चाहे तो संभव नहीं है। ये देखिए यहाँ से भी 1 किलोमीटर दूर प्रोटेस्टर्स हैं, गाड़ी आपको पीछे रोकनी है, वहाँ से कुछ आ जा नहीं सकता है। तो इसको कहा जा रहा है, अभी खबर चलाई जा रही है कि कोई उपद्रवी असामाजिक तत्व जिसको कहते हैं वो अंदर ना जाए, इसलिए इस तरह के इंतजाम किए गए हैं। लेकिन गाड़ी की चेकिंग भी हो रही है, उसके बाद भी नहीं दिया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ गाजीपुर बॉर्डर से, जहाँ लगातार बैरिकेडिंग, 5 लेयर की बैरिकेडिंग है। जब आप अक्षरधाम से आएंगे, यू टर्न लेना चाहेंगे, पहला बैरिकेड है, फिर दूसरा बैरिकेड है, फिर तीसरा बैरिकेड है। और पुलिस अधिकारियों के लिए बैरिकेड आराम से खुल रहा है, वो जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो ये देखिए बड़ा बैरिकेड है और आम लोगों को बड़ी परेशानी होने वाली है, वो जा नहीं सकते कि इस तरह के पत्थर लगाए जा रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट तो होगा, आम लोग परेशान होंगे। ये देखिए कुछ पत्रकार लोग जा रहे हैं, मैं भी कोशिश करूंगा, हमें भी जाने दीजिए। फिर वो तो जा रहे हैं मैम, ये गाड़ी जा रही है, पत्रकार को नहीं। अच्छा, वो भी नहीं जाने देंगे। देखिए ये रिपोर्टर्स को बिल्कुल अलाउ नहीं है।
ये गाड़ी है पुलिस की गाड़ी है, दिल्ली पुलिस की, इसको जाने दिया जा रहा है, लेकिन बाकी कोई तो बहुत मुश्किल हो रहा है, काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आम लोगों को बहुत परेशानी होती होगी, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। डीटीसी के बसों को बैरिकेड किया जा रहा है, तो आप इम्पैक्ट समझ सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि बैरिकेडिंग जो हो रही है, रास्ते जो रोके जा रहे हैं वो पुलिस के जरिए रोके जा रहे हैं, तो एक तरह की कॉन्फ्लिक्ट बनाने की कोशिश है। देखिए किस तरह से लोगों की गाड़ियां खड़ी है, लंबी लंबी गाड़ियां खड़ी हैं, आप पैदल भी मूव नहीं कर सकते हैं, तो बहुत मुश्किल है। इनका कहना है कि आप कौशाम्बी होते हुए लंबा घूम के आपको जाना पड़ेगा। तो मैं फिर कह रहा हूँ, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट ये होगा कि जो लोकल लोग हैं वो बहुत परेशान होंगे, उनको इरिटेशन होगी और उनको लगेगा, वो मैसेज जाएगा कि प्रदर्शनकारियों की वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।